बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में, जो हरियाली भरे खेतों और उच्च पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था, वहां एक बुद्धिमान बुजुर्ग आदमी राघव नामक थे। उनकी कहानी सुनाने की कला के लिए वे प्रसिद्ध थे और हर शाम बच्चे उनके आसपास इकट्ठा होते थे, जो जादू और साहस की कहानियों को सुनने के लिए। एक शाम सूर्य के अस्त होते ही गांव पर गर्म रंग की छाया डालते हुए राघव ने उस क्षण की एक कहानी की शुरुआत की जो पीढ़ियों से बढ़ती हुई थी। एक दूरस्थ राज्य में एक युवा राजकुमार था जिसका नाम अर्जुन था। वह दिल से निकम्मा था, लेकिन अशांति भरे महल की दीवारों के पार अर्थ की खोज में था। एक दिन एक बुजुर्ग महर्षि राजकीय दरबार में प्रकट हो गए, जो एक छुपे हुए खजाने के बारे में भविष्यवाणी करते थे, जिसे केवल एक शुद्ध हृदय वाला ही पा सकता था। रुचि जागृत होती हुई अर्जुन ने महल की सुख सामग्री को पीछे छोड़ दिया और यात्रा पर निकला। उसने घने जंगलों का सामना किया, उथले हुए नदियों को पार किया और ऊंची पहाड़ियों को चढ़ा। इस बीच उसने अपनी साहस और दृढ़ता का परीक्षण किया। महीनों की खोज के बाद अर्जुन ने एक रहस्यमय गुफा पहुंचते ही पाया, जहां खजाना छुपा हुआ था। अंदर उसने सोने या हीरे नहीं, बल्कि एक दर्पण पाया जो केवल व्यक्ति की असली स्वभाव को प्रतिबिंबित करता था। जब अर्जुन दर्पण में झकझोरते हुए देखता है, तो उसने अपने शारीरिक रूप के साथ ही अपने कर्मों के प्रभाव को भी देखा। दया और निस्वार्थता के मौल्य को समझते हुए अर्जुन ने नए ज्ञान के साथ अपने राज्य की ओर रुख किया। उन्होंने न्यायपूर्णता और सहानुभूति के साथ शासन किया, राज्य को वृद्धि और समरसता का केंद्र बना दिया। यह किस्सा दूर दराज लीला बन गया और एक पैदाइशी दृष्टि वाले बच्चों को अपने पुरखों के द्वारा दिए गए